जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं आपका अपना मनीष राई। आज 28 अप्रैल को हम मिनी सचिवालय सोनीपत में आए थे कंप्लेंट देने के लिए डीसी साहब को, और डीसी साहब नहीं थे तो सीटीएम मैडम को हम कंप्लेंट देने गए तो उन्होंने मार्क करी कि जाके RKE ब्रांच में वहाँ जाके डायरी नंबर ले लो। हम आ जाते हैं तो हमें बोलते हैं कि मैडम के साइन करा के लाओ। मैडम के साइन ऑलरेडी थे उस पर, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने डायरी नंबर नहीं दिया। मैडम के पास दोबारा जाते हैं कि मैडम ये आपके जो कर्मचारी हैं RKE ब्रांच के में आप किसी भी प्रकार का डायरी नंबर नहीं दे रहे, और उनका हम नहीं देते, 2-3 दिन बाद आना। हम गए, एक नीरज है और एक उसका नाम जितेंद्र। नीरज और जितेंद्र ये 2 लड़के हैं, ये वहाँ बैठे नहीं थे। हम गए, हमने नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी रिटायरमेंट पार्टी में गए हुए हैं, और रिटायरमेंट पार्टी भी 3rd फ्लोर पर चली हुई थी, और 1:30 बजे इनका लंच होता है। 1 बजे ये चले गए, रिटायरमेंट की पार्टी शुरू हुई है 2 बजे, उससे पहले ये चले गए। और अब हम दोबारा सीटीएम मैडम के पास गए हैं कि हमारे साथ इस प्रकार से व्यवहार किया है, कोई डायरी नंबर नहीं दिया। और वहाँ बैठी हुई एक अभी बहन जी थी, एक लड़की, उन्होंने बोला कि मुझे हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में लाओ। और दूसरी बैठी थी, उसने कहा मुझे हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में लाओ। एक बोल रही हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में लाओ। इस प्रकार का व्यवहार क्या है? इनको सिफारिश करके भर्ती कर रखा गया, अपना कोई निजी आदमी लगा रखा गया इनको। जब ये कंप्यूटर पे बैठे हैं तो इनको डायरी नंबर देने में आपत्ति क्या है? क्या इनको डर लगता है कि भाई हमारी ये कंप्लेंट बढ़ जाएगी और सरकार इनसे पूछेगी जो 60 दिन में, 90 दिन में या 1 महीने में जो कंप्लेंट का जो समाधान होना है, तो उस प्रकार का व्यवहार इनके साथ ना बने। मैं फिर से निवेदन करूँगा यहाँ के शीर्ष नेतृत्व से कि इन पर ये जो 2 मैंने नाम लिए हैं और एक वो बहन जी बैठी हैं, उनके इन 3 के खिलाफ कंप्लेंट हम वीडियो के माध्यम से देते हैं। और जितनी भी पब्लिक वहाँ खड़ी थी, बेशक कैमरा चेक कर लेना आप कि उनका व्यवहार क्या था, और डायरी नंबर नहीं दिया। अंत में आके हमने इधर उधर बात कराई, जब जाके डायरी नंबर दिया। डायरी नंबर लेने के लिए भी सिफारिश करानी पड़ती है। इस प्रकार का व्यवहार है। चलो हम तो समाज सेवी हैं, हमें पता है कि इस प्रकार का क्या व्यवहार होता है। हमारे साथ है, शायद आमजन के साथ क्या व्यवहार करते होंगे। सीएम विंडो दिसंबर में लगी थी, 15 दिसंबर को सीएम विंडो लगी थी, वो सीटीएम मैडम के पास पेंडिंग पड़ी है। इनके खिलाफ कंप्लेंट थी, इन्होंने उसको गदी गेट में घेर दिया कि कभी हमारे खिलाफ कंप्लेंट हो जाए या और प्रकार का कुछ व्यवहार हो जाए। फिर निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सोनीपत इस प्रशासन को सुधारा जाए, सख्ती के साथ लिया जाए। नहीं तो यहाँ इतनी पब्लिक आती है, इतनी पब्लिक यहाँ परेशान होके जाती है, भाजपा सरकार को गाली देती है, कारण ये प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं करता। तो आदेश दिए जाएं कि कोई ना कोई इस प्रकार का व्यवहार रखा जाए कि इतने दिन में समाधान हो, कंप्लेंट का समाधान हो, या उसका कोई ना कोई व्यवहार निकाला जाए। जय श्री राम, जय गौ माता।